तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणाः रोमशुतो मयो भुवस्तादस्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। फिर से देखते हैं। तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवः तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। तो इसका हम अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्रिया देखते हैं, क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर वातु लिखा है ना, वातु, यहाँ पर वातु लिखा है। जो वातु शब्द है या वातु जो हमारी क्रिया है, उस क्रिया का अर्थ होता है लाना, पहुँचाना। क्या होता है? पहुँचाना या लाना, हमारे पास उपस्थित करवाना। तो वात माने लाना। ये है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी हमारे पास लाओ, हमारे पास पहुँचाओ। पहुँचाओ, क्या पहुँचाओ? तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कई पद हैं, कई देवताओं का इसमें वर्णन है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक देवताओं को देखेंगे कि क्या क्या ये कहता है। जो वातु शब्द, वातु जो क्रिया है हमारी, ये सभी के साथ जुड़ेगी। जैसे हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। लिखा है तत्, यहाँ पर लिखा है तत् नो, तत् नो वातो, वातो वाता। ठीक है, ये वाता हो जाता है। अर्थात तत् माने उस, न माने हमारे लिए, वाता माने वायुदेव। तत् माने उसको, तत् माने उसे, उसे या उसको, उसे किसे, तो अभी बताएंगे किसे। तो यहाँ पर ये समझिए, उसे न माने हमारे लिए, वाता माने वायुदेव, वात माने वायु, तो वाता माने किसके लिए? तो वायुदेव। फिर वाता वायुदेव, वातु पहुँचाए। यहाँ पर इतना बस आप देखिए कि लिखा तत् नो, तत् नः वातः वातु, तत् नः वातः वातु। तत् माने उस या उसे, वातः माने वायुदेव, नः लिखा है ना, नः माने हमारे, आसमान, हमारे लिए क्या करें? वातु पहुँचाएं। ठीक, अब क्या पहुँचाएं? हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या पहुँचाएं, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पहुँचाएं? तो लिखा है भेखजम, भेखजम, भेखजम माने भेखजम या भेषजम आप कह सकते हैं। जो ये श होता है मूर्धन्य सकार, इसको वेदों में खकार पढ़ा जाता है, इसलिए भेखजम या भेषजम माने वो औषधि। भेखजम माने औषधि, भेषजम माने औषधि, औषधि दवाई। और कैसी दवाई? तो कहते हैं मायो भू, आपने पिछले एक कक्षा में पढ़ा है मयस्करा, मयस्कर माने सुख को करें, सरस्वती देवी। तो यहाँ पर लिखा है मायो भू, मायो भू भेखजम, अर्थात कल्याणकारी या सुख उत्पन्न करने वाली। कैसी दुआ हो, कैसी औषधि चाहिए, तो कैसी औषधि को प्राप्त कराए? तो कहते हैं भे मयो भू, अर्थात वह सुख उत्पन्न करने वाली हो, कल्याण उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी हमें, ऐसी औषधि को वायुदेव हमारे लिए प्राप्त कराएं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि कहते हैं तत् माने उस माने क्या? तो भेखज, मयो भू भेखजम माने उस कल्याणकारी या सुखकारी, भेखजम माने औषधि को, न माने हमारे लिए, वाता माने वायुदेव, वात माने पहुँचाएं। ठीक, अर्थात यह सुखकारी, उस सुखकारी औषधि को वायुदेव हमारे लिए पहुँचाएं। ठीक, ये अर्थ हो गया।
एक देवता के लिए कह दिया, वायुदेव के लिए कह दिया। अब दूसरा देखते हैं, फिर लिखा है तन माता, लिखा है ना, तन माता पृथ्वी, ये एक देवता फिर हुए। फिर कहते तन माता पृथ्वी, तत् हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये संधि से हुआ है, आप घबराइए नहीं। तो तत् माता पृथ्वी, तत् माने उस माने तत्, जहाँ तत् शब्द आएगा, तत् शब्द जहाँ भी आएगा तो इसका मतलब ये होगा उस कल्याणकारी मयोभू भेखजम, क्या मयोभू भेखजम, मतलब उस कल्याणकारी औषधि को, उस तत् माने उस कल्याणकारी औषधि। आप औषधि को, यदि आप क्वेश्चन इसका अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ लिखने का आएगा तो आपको केवल इसको अंडर मतलब कोष्टक में लिखना होगा। जिसे तत् लिख दिए, तत् माने उसे किसे, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे कि सुखकारी या सुख देने वाली, सुख उत्पन्न करने वाली भेखजम माने औषधि को, ठीक। इसको सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, फिर इसको कोष्टक बंद कर देंगे। फिर लिखा है यहाँ पर, हम अर्थ देखते हैं पहले इसका। तो लिखा तन माता पृथ्वी, माता पृथ्वी, तत् माने उसे, क्या मयोभू भेखजम, सुखकारी या सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, अवातु, वातु हर शब्द के साथ जुड़ेगा, अर्थ करने पर सबके साथ जुड़ेगा, लेकिन ये लिखा एक ही शब्द की जाएगा, केवल यहाँ पर लिखा जाएगा, शुरू में लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में करके इसको लिखा जाएगा। तो लिखा है तन माता पृथ्वी, माता कौन, माता किसे कहते हैं, तो माता जिसको जन्म देने वाली को माता कहते हैं, जो जन्म दे, जो उत्पन्न करे वही माता होती है, जो सभी को उत्पन्न करे। तो फिर यहाँ माता पृथ्वी दिया है, तो माता पृथ्वी, और माता पृथ्वी उसे सबके लिए, उसको क्या करें, उस मतलब सबके लिए नहीं क्षमता, तो माता पृथ्वी उसे किसे, तो भेखजम, कैसे भेखजी, तो वह कैसे भेखजम, तो वह मयोभू अर्थात सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, माता पृथ्वी उसे नह माने हमारे लिए, फिर वात माने प्राप्त कराएं, पहुँचाएं, ठीक। फिर आगे देखते हैं, फिर लिखा तत्पिता द्योः, तत्पिता द्योः, पिता किसे का, देव, देव माने आकाश, द्युलोक को, द्युलोक है वृष्टि प्रदान करने वाले, जो देव माने आकाश भी कहते हैं, देव माने आकाश, वो क्या है, पिता है। तो माता कौन है, पृथ्वी है। क्यों पिता है, क्योंकि सबका पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं, वर्षा करा करके, ठीक है, वर्षा कराते हैं, सबका पालन करते हैं, नहीं तो सूर्य की गर्मी से, और यह अन्न नहीं होगा, अन्न को उत्पन्न करने के लिए भी वर्षा बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो क्या है, हमारे पालन करता है। जो पालन करे वो कौन है, पिता होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के होते हैं तत् पिता द्यो, और तत् माने उसे, किसे, तो मयोभू भेखजम, सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, पिता द्यो वातु, नह वातु, नह माने हमारे लिए, और वातु माने प्राप्त कराएं, ठीक है। और पिता द्यो, तत् माने उस सुखकारी मतलब सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, पिता द्यो आकाश, हमारी मतलब न माने हमारे, वातु माने पहुँचाएं, पिता द्यो हमारे लिए पहुँचाएं, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, नीचे के लाइन में देखते हैं तद ग्रामाण सोम सुतो, ग्रामाण माने पत्थर होता है, ठीक, ग्रामाण माने पत्थर। आप देखे होंगे गांव में जो ओखली बनती है, या आप देखे होंगे जो पहले लोग काटते थे मूसल से, तो वो उसका होता था पत्थर का। तो इसी टाइप का जो वैद्य जो यूज करते हैं उनका भी पत्थर का ही होता है। तो वो ग्रामाणा माने पत्थर, वैसे पत्थर जिसमें क्या किया जाता है, कैसे पत्थर, तो लिखा तद माने उसे माने क्या, हम बताए थे, तद माने जहाँ भी आए तो उस मयोभू भेखजम अर्थात उस सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को। फिर न वातु अर्थात न माने हमारे लिए, वातु माने प्राप्त कराएं, हमारे लिए प्राप्त कराएं। कौन, तो कहते हैं ग्रामाण, ग्रामाण माने पत्थर। अरे भाई पत्थर, कैसे पत्थर, तो फिर कहते हैं सोम सुतो, सोम सुतो माने, सोम सुत माने होता है, सोम एक रस होता है, सोम रस जो देवताओं को बहुत प्रिय होता है, इंद्र को बहुत प्रिय है, इंद्र को सोमपा भी कहते हैं, ठीक, इसलिए इंद्र को सोमपा भी कहते हैं। तो
सोमपा माने कैसे, सोम सुतः माने सोम को सुत माने, सोम माने सोम रस और सुत माने निचोड़ना। सोम रस को निचोड़ने वाले अर्थात कूटने वाले, जैसे आप देखें ना, अगर कोई सोम रस होता है, एक विशेष प्रकार के मतलब रस होता है जिसको विशेष प्रकार के औषधियों के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो उसको कूटने वाले पत्थर से ये विनती कर रहे हैं, पत्थर को मतलब पत्थर से ये ऐसे मतलब जो ऋषि हैं तो वो पत्थर से इस चीज़ की कामना करते हैं कि जो सोम रस को कूटने वाले जो पत्थर हैं वह पत्थर भी हमारे लिए वह सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को प्राप्त कराएं, ठीक है। क्या कहते हैं कि तत् माने उस सुख उत्पन्न करने औषधि औषधि को सोम सुत को निचोड़ने वाली अर्थात सोम रस एक विशेष प्रकार का द्रव्य है। जैसे आजकल लोग शराब इत्यादि पीते हैं, बियर इत्यादि, तो वो बहुत प्रिय है लोगों को। तो इसी प्रकार इंद्र को भी एक प्रकार का वो रस है जो उनको बहुत प्रिय है, ये देवताओं को भी बहुत प्रिय है। तो इसलिए इंद्र को सोमपा भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो पत्थर सोम रस को निचोड़ने वाले हैं वो हमारे लिए सुखकारी औषधि को प्राप्त कराएं, ठीक। फिर आगे लिखे हैं मयो भुवः, देखिए मयो भुवः, जो मयो भुवः का अर्थ यहाँ पर होता है, कहते हैं मयो भुवः, मयो भुवः माने सुख उत्पन्न प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले। मयो भुवः, मयः माने सुख, भुवः माने करने वाले, भुवः माने हो, भू माने करना, होना इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर शुरू देखते हैं कि तद ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवः, तद माने उस, क्या, तो उस मयो भू भेखजम अर्थात सुख उत्पन्न करने वाली, सुख प्रदान करने वाली औषधि को, न माने हमारे लिए, ग्रावाणः पत्थर, वात माने प्राप्त कराएं, ठीक। अर्थात उस सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को ग्रावाणा माने पत्थर, ग्रावाणा माने पत्थर, पत्थर कैसे पत्थर, तो देखिए इसमें लिखा है सोमसुतः, सोमसुतः मयो भुवः सोमसुतः ग्रावाणः। यहाँ देखिए ग्रावाणा के विशेषण बताते हैं, कितने विशेषण, 2। देखिए पहले लिखा है मयो भुवः, मयो भुवः का अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाले, मयो भुवः का अर्थ क्या हुआ, सुख को प्रदान करने वाले, ठीक। मयः माने सुख, इतना जानिए, मयः माने सुख, तो भुवः माने प्राप्त कराने वाले, होने वाले। तो मया भू का अर्थ होता है सुख को प्राप्त कराने वाले या सुख को उत्पन्न करने वाले, ठीक, यानी सुख को प्रदान करने वाले। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अर्थ ऐसे लें कि मयो भुवः सुख को प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले। फिर सोमसुतो, सोम रस को निचोड़ने वाले, ग्रावाण पत्थर, कैसे पत्थर, तो फिर एक बार देखते हैं इसकी देखो ये पत्थर, ये जो ग्रावाणा है ये विशेष है, इसका विशेषण बताने के लिए सोमसुतः मयो भुवः शब्द आए हैं। तो मयो भुवः अर्थात सुख प्रदान करने वाले, और सोमसुतः सोम रस को निचोड़ने वाले, क्या, ग्रावाणः पत्थर। क्या करें, तो तत् माने उस किस, तो मयो भू भेखजम सुख उत्पन्न करने वाली औषधि, भेखजम माने औषधि को, न माने हमारे लिए, वात माने प्राप्त कराएं, हमारे लिए प्राप्त कराएं। देखिए सोम जो होता है, सोम सुतः का अर्थ यहाँ पर सोम एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य होता है। जैसे आजकल लोग बियर पीते हैं, मनुष्य इत्यादि जो आजकल लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार जो देवता होते हैं, देवताओं को विशेष रूप से एक ये इसी प्रकार का वो द्रव्य होता था पीने योग्य, जिसको हम सोम रस कहते हैं। तो उस सोम रस को निचोड़ने वाले पत्थर जो है, उसके लिए उससे मतलब जो हमारे ऋषि हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हमारे लिए सुख को उत्पन्न कराएं, तो मतलब वो उस सुखकारी औषधि को हमें प्राप्त कराएं,
ठीक है, पत्थर से वो इस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए सोमपा इंद्र को कहते हैं, सोमपा इंद्र को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंद्र को सोम रस अत्यधिक पसंद है, इसलिए सोमपा कहते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, तद अश्विना, अश्विना माने अश्विना ये द्विवचन का रूप है। अश्विना, देखो अश्विन द्विदेवता जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक, द्वि अश्विन कुमार होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अश्विना शब्द आया है। तो तद अश्विना, तद लिखा, तद माने उस, आप उस समाने समझ जाते हैं क्या, मायो भू भेखजम, सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को, उस सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को क्या, न माने हमारे लिए, और वात माने प्राप्त कराएं। कौन प्राप्त कराएं, तो कहते अश्विना, जो अश्विन देवता है, दो अश्विन कुमार देवता हैं, दोनों अश्विन कुमार हैं, वो क्या करे कि उस किस, तो मायोभू भेखजम अर्थात सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को नह वातु, नह माने हमारे लिए, वात माने प्राप्त कराएं। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसमें लिखा है श्रीणुतम धृष्णया युवम, कहते हैं श्रीणुतम धृष्णया युवम, युवम माने हमारे, तम युवाम यूयम माने तम युवाम यूयम, तम युवाम यूयम, तो युवम शब्द आया है अर्थात तुम दोनों, तुम दोनों कौन, तुम दोनों अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी संज्ञक देवों, तत् माने उस माने जो हम बात कर रहे हैं, अर्थात जो हम सुखकारी औषधि की बात कर रहे हैं, उसको क्या करो, श्रृणुतम, श्रृणुतम माने सुन लो, और यहाँ पर धृष्णया आया है प्रतिभा संपन्न, धृष्णया माने होता है, धी माने बुद्धि होता है, और जो बुद्धि संपन्न अर्थात प्रतिभा से संपन्न बुद्धिमान, धृष्णया माने बुद्धि, देखो धी माने बुद्धि और धृष्णया माने बुद्धिमान, ठीक है। तो धृष्णया हे बुद्धि बुद्धिमान, धृष्णया जो होता है ये संबोधन है, धृष्णया बुद्धिमान, हे बुद्धिमान कौन, तो अश्विनी कुमारों, दोनों अश्विनी कुमारों, कहते हैं युवम माने तुम दोनों, युवम माने तुम दोनों, श्रृणुतम माने सुन लो, क्या सुन लो, कहते तद माने उसको, उसको किसको, कि हम लोग, कि मैं सभी देवताओं से क्या मांगा है, जैसे आप इत्यादि, आप एक उदाहरण आप समझिए तो ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए गुरु जी हैं और कोई चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ जैसे रामू है, श्यामू है, काफ़ी लड़के खड़े हैं, लेकिन उन्होंने दो लड़कों को समझाया, ये ऐसे होगा श्यामपढ़ में, ये ऐसे होगा, तो फिर और जो लड़के थे उनको कहते तुम लोग भी इसे देख लो, तुम लोग भी इसे देख लो या सुन लो, ये ऐसे ऐसे होगा। तो उन्होंने उनको बताया उन दो लड़कों को, लेकिन उनको कहा तुम भी इसे ऐसे देख लो। तो इसी प्रकार यहाँ भी है कि उन्होंने क्या किया कि सब देवताओं को कह दिया कि भाई तुम लोग हमारे लिए ये प्राप्त कराओ, हमें ये प्राप्त कराओ, लेकिन फिर यहाँ पर कह दिया अश्विनी कुमारों को दोनों कहते तुम लोग भी सुन लो, अर्थात तुम लोग भी इसको प्राप्त कराओ। उनको कहने का तात्पर्य यही है, तुम लोग सुन लो, सुन लोने का मतलब भाई प्राप्त कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर इनका यही होता है कि तद अश्विना श्रृणुतम धृष्णया युवम, धृष्णया माने बुद्धिमान, हे बुद्धिमान, युयम माने दोनों, क्या अश्विना अश्विनी कुमारों, हे दोनों अश्विनी कुमारों, बुद्धि से संपन्न दोनों अश्विनी कुमारों, तद माने उसको, श्रृणुतम माने सुन लो, तुम दोनों उसको सुन लो, तुम लोग भी उसको सुन लो, ठीक है। यदि हम इसका एक बार पूरा अर्थ देखने की कोशिश करें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि तन्नो वातो मयो भुवातु, अर्थात वायुदेव तत् माने उस सुख को उत्पन्न करने वाली औषधि को न वातु हमारे लिए उत्पन्न कराएं, और माता पृथ्वी उसको उस सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को प्राप्त कराएं, पिता देव उसको उस सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को प्राप्त कराएं। तद ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवा सोमसुतो ग्रावाण, अर्थात सुख को उत्पन्न करने प्रदान करने वाले, सोम रथ को निचोड़ने वाले, ग्रावाण ने पत्थर
वह औषधि को, सुख उत्पन्न करने वाली औषधि को प्राप्त कराएं। फिर कहते हैं कि तद अश्विना श्रेणुतम धृष्णया युवम, कहते हैं धिया धीष्णया अर्थात हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारो, तुम दोनों अश्विनी कुमारो, युवम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारो, तुम दोनों अश्विनी कुमार, तद माने उसको सुन लो, अर्थात क्या क्या कर लो, सुन लो, उसको सुन लो। ठीक है, जैसे सबको कह दिया तो सुन लो तुम। फिर आगे तमीशानम जगस्तस्थुस्खस्पतिम धियन जिन्वमवसे हुमहे वयम पूखानो यथा वेद सामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्तये। ठीक है, तो ये हमारा मंत्र है 5वां। तो इसमें लिखा तमीशानम जगस्तस्थुस्खस्पतिम, खस कहो चाहे सस कहो, खस्पतिम धियन जिन्वमवसे हुमहे वयम पूखानो यथा वेद सामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्तये। तो हम ऐसे देखते हैं, इसका अर्थ देखने के लिए हमें क्या, देखिए सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, क्या, हमें क्रियापद ढूंढना चाहिए। क्रियापद यदि हम खोजने की कोशिश करें तो हु महे शब्द आया है। हु महे माने आपको पीछे बता दिया, हु महे माने पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं कौन, इससे जब ये आ जाए कि पुकार रहे हैं, हम लोग पुकार रहे हैं, हम लोग पुकार रहे तो माने अब पुकार रहे हैं, पुकार रहने का मतलब ये होता है, यदि ऐसे कभी पुकार रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ठीक, इसके साथ क्या आएगा, अहम आवाम वयम, तो वयम, वयम माने हम लोग क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हम लोग पुकार रहे हैं। अब इसको फिर बताएंगे किसको पुकार रहे हैं, कैसे पुकार रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए वयम माने हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे देखो तम ईशानम, तम माने उस, तम माने उस, तो इसको हम देखते हैं। तो तम ईशानम, ईशानम माने, ईश माने प्रमुख, ईश माने प्रमुख होता है, तो ईशानम माने ऐश्वर्यवान, ईश ऐश्वर्यवान, कैसे ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान माने कौन भाई, ईश माने स्वामी, ईश माने स्वामी, स्वामी कौन है, जो राजा होगा, राजा को स्वामी कहते हैं। यदि जो राजा होगा, राजा के पास हर प्रकार का धन धान्य से समृद्ध होता है भाई, ऐश्वर्य आदि से वो समृद्ध होता है, उसके पास क्या होता है, ऐश्वर्य होता है भाई, ऐश होता है हर चीज। जैसे आजकल मोदी जी हैं, तो हम देखें तो कहते हैं ईशानम, कहते हैं वयम माने हम लोग, तम माने उस, ईशानम माने ईशान को, अर्थात जो ऐश्वर्यवान है। तो ईशान माने कौन, अर्थात इंद्र, यहाँ पर इंद्र नहीं दिया है लेकिन आप ऐसे समझिए, ईशान माने ऐश्वर्यवान, समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान। ठीक, ऐसे समझिए, ऐश्वर्यवान, ईशान माने ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान कौन होता है, जिसके पास हर सुविधा होती है वही ऐश्वर्यवान है। ठीक, तो ऐश्वर्यवान। फिर कहते हैं जगतः, देखिए इसमें लिखा जगतः, जगता माने जगत संसार। फिर लिखा है तस्थुषः, तस्थुषः, देखो जगत माने होता है जगत या जंगम। ठीक, और तस्थुषा माने होता है स्थावर या अचर। तो देखो जगता ये चर है, चर मतलब चलने वाला, और अचर माने न चलने वाला। ठीक है, तो चर और अचर, चर माने चलने वाला और अचर माने न चलने वाला। जंगम एवं स्थावर के स्वामी। आप देखें, जो चले और जो न चले, तथा आप देखें यदि पृथ्वी इत्यादि को लिया जाए, यदि पृथ्वी पहाड़ इत्यादि ये जो होते हैं ये क्या है, अचर है, क्योंकि ये चल नहीं सकते। और जो जल इत्यादि को माना जाए तो वो क्या है, जो चलते हों वो चर है और जो न चलते हों वो अचर है। तो जल इत्यादि को लिया जाए अचर है। तो इसमें कहा गया जंगम और स्थावर। जंगम माने होता है
चर और स्थावर माने होता है, या तस्थुसा माने होता है अचर या स्थावर। ठीक, अचर या स्थावर। तस्थुसा माने होता है अचर या स्थावर, और जगता माने होता है जंगम या चर। चर माने चलने वाला, और अचल माने न चलने वाला, स्थिर रहने वाला। ठीक है। फिर उसके स्वामी, उसके स्वामी पहले देखो इसमें विशेषता बता रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। तो लिखा वायम माने हम लोग, अब फिर इसकी विशेषता बताएगा, फिर किसकी बताएगा हम बताएंगे आपको। तो लिखा है, पहला लिखा ईशानम, ईशानम ऐश्वर्यवान, जो सभी ऐश आराम से पूर्ण है अर्थात ऐश्वर्यवान। फिर जगतः माने होता है चर, तस्थु माने होता है, तस्थुसा माने होता है अचर, पति माने पति अर्थात जो चर का और अचर का पति हो। ठीक, जो चर का और अचर का, पति माने स्वामी, पति माने पति, पति माने पति को द्वितीया का एक वचन है, अगर देखें तो पति माने पति को, यानी पति उसके स्वामी। ठीक, यदि ऐसे समझे कि जंगम और मतलब जगता, जगत का और स्थावर का, चर का और अचर का जो स्वामी है, स्वामी। फिर क्या कहा कि धियन जिन वयम, धियन जिन वम, धियन जिन वम, क्या दिखा धियन जिन वम, धियन जिन वम। धियम माने, धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि, धियन जिन्वयम, धियन माने बुद्धि से, धियम जिनवती अर्थात बुद्धि से जिसको जीता जाए, जीता जाए अर्थात भाई जीत लिया जाए किसी को। जीतने का अर्थ मतलब ये होता है, यदि जीतना माने क्या, अपनी ओर आकर्षित कर लेना, अपनी ओर खींच लेना। ठीक, तो वही जीतना होता है। तो जिनवती, धियम जिनवती इति धियन जिन्वयम, धियन जिन्वम, क्षमताम धियन जिन्वम। धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि को, जिनवती माने खींच लेता है या अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अर्थात बुद्धि से प्रसन्न होने वाला, बुद्धि कर्मों से प्रसन्न करने योग्य। कैसा, तो बुद्धि से धियन जिन्वम माने होता है, धियन जिन्वम माने, जिन्वम माने होता है जिनवती, जिनवती माने प्रसन्न होता है। ठीक है, धी माने बुद्धि से, जिनवती माने प्रसन्न होता है। तो धियन जिन्वयम का अर्थ होता है धियम जिनवती। धियम माने बुद्धि, जिनवती माने मतलब प्रसन्न होता है, जिनवत माने प्रसन्न होता है, अर्थात जो बुद्धि से प्रसन्न होता है वो धियन जिन्वम है। अर्थात देखिए विशेषता तीन चीज बताया। पहला क्या, तो पहला बताया क्या, ईशानम ऐश्वर्यवान। दूसरा बताया जगह जगतः तस्थुसः पतिम, चर और अचर, जगत और स्थावर का जो स्वामी है। और धियन जिन्वम है, बुद्धि के द्वारा जिसको प्रसन्न होने वाला है, जो बुद्धि से प्रसन्न होने वाला है या कर्मों से प्रसन्न होने वाला है। धी माने बुद्धि भी होता है, कर्म भी होता है, तो बुद्धि से प्रसन्न होने वाला या कर्मों से प्रसन्न होने वाला। और तम माने उस, अब माने अब यहाँ पर देखिए उस माने किसकी विशेषता, ये देखिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ संकेत दे रहा है इंद्रम। जो सूत्र है, ये जो मंत्र है, यह संकेत दे रहा है इंद्रम माने उस इंद्र को, तम माने उस, तम इंद्रम उस इंद्र, वह इंद्र, अवश्य हो महे, तम इंद्रम, तम माने उस माने क्या, इसमें कोष्टक में लिखना होगा, तम माने उसको, उस इंद्र को, उस इंद्र को हमें कोष्टक में लिखना होगा। ठीक है, अवश्य माने रक्षा के लिए, अवश्य माने रक्षा के लिए, चतुर्थी अवश्य, चतुर्थी, ये चतुर्थी का मतलब चतुर्थी एक वचन का रूप है। जो अवश्य माने रक्षा के लिए, रक्षणार्थ, रक्षा के लिए। हु महे माने पुकारते हैं। अब देखिए इसमें एक का अर्थ निकल आया, कैसे, तो कहते हैं तम माने उस माने कौन, तम माने इंद्रम, इंद्र को, तम माने इंद्रम माने उस इंद्र को। क्या, फिर देखिए इंद्र की विशेषता, कैसा इंद्र, तो ईशानम ऐश्वर्यवान, जगतः तस्थुसः पतिम, जगतः माने जगत और तस्थुसा माने मतलब वो चर और अचर का स्वामी। धियन जिन्वम अर्थात
बुद्धि के द्वारा प्रसन्न करने वाले करने योग्य या कर्मों से प्रसन्न करने योग्य, फिर प्रसन्न होने वाला या प्रसन्न करने योग्य या प्रसन्न करने होने वाला। क्या फिर कहते हैं क्या तम माने उसको क्या करते हैं, वयम माने हम लोग, अवश्य हु महे अवश्य माने रक्षा के लिए, हु महे माने पुकारते हैं। अर्थात हम लोग उस इंद्र को, कैसा इंद्र है तो ईशानम ऐश्वर्यवान है, अचर और अचर का स्वामी है, और बुद्धि से प्रसन्न होने वाला है, और बुद्धि से प्रसन्न होने वाला है। उसको किसके लिए, तो रक्षा, अवश्य रक्षा के लिए पुकारते हैं, पुकार रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका एक अर्थ हो गया। अब नीचे वाले का अर्थ देखते हैं। पूखानो यथा वेद साम असद वृद्धे, वेद साम क्या लिखा, वेद साम असत वृद्धे, ये देखिए 3 शब्द है। वेद साम, फिर है असद, फिर वृद्धे, असद वृद्धे, असद वृद्धे, असत हो जाएगा, द हट जाएगा, ता हो जाएगा, असत वृद्धे। तो आगे देखते हैं कितना, फिर क्या, फिर कहते हैं पूखा, पूखा एक देवता है, ठीक है, पूषा देवता है। फिर कहते हैं पूषा, जो पूषा संज्ञक देव हैं, देवी देवता जो हैं, जो देवता हैं पूषा संज्ञक देवता। फिर कहते हैं नह, नो लिखा नह, तो वो नह हो जाए, न माने आसमान, हमारे लिए, न माने हमारे लिए, क्या, नह हमारे लिए, वेद साम, वेद साम माने वेद साम, धनों की, वेद साम माने धन, वेद माने ज्ञान होता है, या ज्ञान रूपी धन, या धन होता है। धन माने धन समझ सकते हैं, चाहे जैसा धन, रुपया पैसा वाला धन समझे या ज्ञान का धन समझे। ठीक है, तो यहाँ लिखा धनों की, वेद साम माने धन, वेद साम माने धन, तो वेद साम धनों की चतुर्थी, वो क्षम्यताम षष्ठी बहुवचन का रूप है। वेद साम माने धनों की क्या, वृद्धे माने वृद्धि के लिए, वृद्धे माने वृद्धि के लिए, चतुर्थी एक वचन, वृद्धि के लिए। फिर देखिए लिखा पूखा, जो पूखा देवता है, पूषा देवता है, न माने हमारे, धनों की, वेद साम माने धनों की, वृद्धे माने वृद्धि के लिए, वृद्धे माने वृद्धि के लिए, क्या, रक्षिता माने होता है रक्षा करने वाले, वृद्धि करने वाले और रक्षा करने वाले, असत हो। कैसे, तो फिर यहाँ से आप अर्थ देखें कि पूखा नह, जो पूखा देवता है, जो पूषा देवता है, वह हमारे, न माने हमारे, वेद साम माने धनों की, वृद्धे माने वृद्धि के लिए, और रक्षिता माने रक्षा के लिए, वृद्धि करने के लिए और रक्षा करने वाले, और रक्षा के लिए। ठीक, रक्षा के लिए, यहाँ पर चतुर्थी का तो प्रयोग नहीं है। रक्षिता माने रक्षा करने वाले, अर्थात रक्षक। पहला क्या है, वृद्धि माने वृद्धि के लिए, और दूसरा रक्षक माने रक्षा करने वाले। ठीक, रक्षा करने वाले, किसकी रक्षा, तो हमारे धनों की रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए। फिर असत माने हो, असत माने हो जाएं या हो, ठीक है, हो जाएं या हो। फिर लिखा, क्या लिखा आगे, लिखा अदब्धः पायुः अदब्धः स्वस्थये, तो पायुः अदब्धः स्वस्तये, कहते स्वस्थये माने कल्याण के लिए, अदब्धः माने अहिंसित, अदब्धः माने अहिंसित माने हिंसा न करने वाले, अहिंसित माने हिंसा से रहित, हिंसा का अर्थ होता है, अहिंसित माने होता है हिंसा से रहित, जो कभी भी हिंसा ना करने वाले हों, हिंसा से रहित हों। फिर कहते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा, कोई भी हिंसा जो ना करते हों, जिनसे द्वारा ना होती हो। फिर कहते हैं, फिर स्वस्थ माने कल्याण के लिए, पायु माने पालक बने,
हमारे कल्याण के लिए पाल रक्षक बने हो जाएं। अर्थात अब यहाँ से देखते हैं, पूषा देवता से देखते हैं। पूषा देवता क्या, तो कहते हैं पूषा देवता क्या हो, तो पूषा देवता जो है ना माने हमारे, पूषा देवता ना माने हमारे, वेदता माने होता धनों की, वृद्धि माने वृद्धि के लिए, और रक्षिता माने रक्षा, रक्षक रक्षा अर्थात रक्षक बने। क्या बने, उसके रक्षक, धनों के वृद्धि के लिए रक्षक हूँ, वृद्धि के लिए तथा रक्षक हूँ, तथा कोष्टक भी लिख देंगे, तथा रक्षक हूँ। फिर अदब्धा माने अहिंसित, अहिंसित हिंसा से रहित, जो किसी प्रकार की हिंसा ना किए हों, हिंसा से रहित, हिंसा न करने वाले। कौन, तो कौन हिंसा नहीं करने वाले थे, पूषा देवता। पूषा देवता की विशेषता बता रहे ना, हिंसा से रहित हो, तो हिंसा से रहित पूषा देवता, तो इसको कोष्टक में लिख सकते हैं। स्वस्थ है माने कल्याण के लिए, स्वस्थ है माने कल्याण के लिए, पायु हमारे पालक बने या रक्षक हो जाएं। जो पूषा देवता है, जो हिंसा नहीं करने वाले हैं, जो हिंसा से रहित हैं, वह हमारे कल्याण के लिए पालक बने, हमें कल्याण के लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब देखिए, स्वस्थ माने कल्याण, स्वस्थ स्वस्थ यहाँ पर आया है, कल्याण कल्याण की बात कही गई है। तो कहते हैं विधस्रवाः इंद्राः, यदि हम विशेषता देखें, इंद्र की विशेषता क्या बताते, विधस्रवाः, वृद्धस्रवाः, वृद्धस्रवाः इंद्राः, इंद्रः होगा, इंद्राः नहीं होगा, क्षम्यतां। तो विधस्रवाः इंद्रः, विधस्रवाः इंद्रः, वृद्धस्रवा माने क्या, वृद्ध माने होता है यशस्वी, अत्यधिक अन्न वाले, ठीक, ये अन्न वाले। देखो वृद्धम माने वृद्धम, वृद्धम वृद्धम, वृद्धम माने होता है यशस्वी, यशस्वी या अत्यधिक। देखो यशस्वी, वृद्धम माने क्या, यशस्वी, यश को धारण करने वाले। यशस्वी किसे कहते हैं, जो यश को धारण करता है। प्रभूतम यशस्वी, वृद्धस्रव माने, वृद्धम माने यशस्वी, स्रवाह माने होता है स्रवः, 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 स्रवः जो है, स्रवः ये होता है अत्यधिक अन्न वाले। स्रोतम, ठीक, तो पहला होगा क्या, वृद्धम, और वृद्धम, वृद्धम माने अत्यधिक, स्रवा माने अन्न वाले, बहुत अधिक अन्न वाले, ठीक है, तो बहुत अधिक अन्न वाले। विधस्रवा माने अत्यधिक अन्न वाले, यशस्वी, अत्यधिक अन्न वाले, दोनों अर्थ हो सकता है। तो इंद्र की विशेषता बताते हैं कि कहते हैं यशस्वी, कहते हैं वृद्धस्रवा यशस्वियाः, यशस्वी इंद्र, तो कहते हैं यशस्वी कौन, तो कहते हैं इंद्र, इंद्र कैसे, तो यशस्वी इंद्र, यशस्वी इंद्र, प्रभूत यशस्वी। देखिए यहाँ पर प्रभूत दिया है, वृद्धम माने प्रभूतम, स्रवः श्रवणम, प्रभूत यशस्वी, ये अत्यधिक अन्न वाले। आप यहाँ से समझिए, तो वृद्धस्रवाः इंद्र, वृद्धस्रवाः इंद्र अर्थात वृद्ध माने प्रभूत, और स्रवः माने यशस्वी, या वृद्ध माने अत्यधिक, वृद्ध माने अत्यधिक, स्रवः माने अन्न, वृद्ध माने अत्यधिक। वृद्ध, देखो वृद्ध का जो अर्थ होता है, यदि हम आप देखें तो जो वृद्ध है, वृद्ध किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो अत्यधिक समय तक, अधिक समय तक जीवित रहता हो, अर्थात जिसको काफी दिन हो गए हैं, ठीक है, तो उसको वृद्ध कहते हैं। तो वृद्ध माने अत्यधिक, ज्यादा, ये एक तरह से अगर इसकी किसी की विशेषता बताई जाए इससे, तो वृद्ध कह देने से क्या होता है, दो चीज का बोध होता है। यह तो पहले होता है उसका, यदि विशेषता बताए तो ये पहला होता है कि भाई वो लचक गया है, या मतलब अर्थात वो किसी काम को न करने योग्य हो,
ठीक, वृद्ध। और दूसरा होता है कि बूढ़ा अर्थात अधिक संख्या, इसको भी द्योत कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वृद्ध का अर्थ यहाँ पर लेते हैं अत्यधिक, ज्यादा। क्या? स्रव माने धन, अन्न, अन्य, अन्न। तो कैसे अन्न? तो कहते हैं वृद्धा अन्न, अतः वृद्धा स्रव। वृद्ध माने होता है अत्यधिक, और स्रव माने अन्य। अन्न माने समझते हैं धन, धान्य इत्यादि, अन्न वाले। या प्रभूत यशस्वी, प्रभूत माने अत्यधिक, यशस्वी माने यशस्वी, अत्यधिक यशस्वी, अत्यधिक माने ज्यादा, यशस्वी माने यश को धारण करने वाले। ठीक, तो हम ऐसे देखेंगे अत्यधिक अन्न वाले या इस यश को धारण करने वाले। प्रभूत यशस्वी, प्रभूत यशस्वी कौन? फिर कहते हैं इंद्र, इंद्र। कैसा इंद्र है? तो अत्यधिक अन्न वाले इंद्र, जो अत्यधिक अन्न वाले इंद्र हैं, जो प्रभूत यशस्वी हैं, ऐसे इंद्र हैं। प्रभूत यशस्वी और अत्यधिक अन्न, ये दोनों ही इंद्र की विशेषता बताते हैं। तो वृद्धस्रवा का अर्थ दो होते हैं। तो पहला क्या? तो प्रभूत यशस्वी कह दो या अत्यधिक अन्न वाले कह दो, दो में से एक शब्द लिख सकते हो, या दोनों कह दो, दोनों लिख सकते हो। तो ठीक है, तो इस प्रकार तो क्या? वृद्धस्रवा इंद्र, वो जो अत्यधिक धन वाले हैं, अन्न वाले हैं, तो अत्यधिक अन्न वाले इंद्र हैं, जो क्या करें? कल्याण, स्वस्थ माने कल्याण, स्वस्थ माने कल्याण। यदि आप यहाँ पर देखें, सबसे लास्ट में लिखा है दधातु, दधातु, दधातु माने करें, प्रदान करें, दधातु माने प्रदान करें, किसको? कल्याण को। तो स्वस्ति, तो कहते हैं वृद्धस्रवा इंद्र स्वस्ति दधातु, स्वस्ति दधातु न माने हमारे लिए, स्वस्ति न दधातु, अर्थात जो वृद्धस्रवा अर्थात अत्यधिक धन वाले हैं, अत्यधिक अन्न वाले जो इंद्र हैं, वह न माने हमारे लिए, न माने हमारे लिए क्या? स्वस्ति माने कल्याण, और नीचे जो लिखा दधातु माने, दधातु माने, दधातु का अर्थ होता है प्रदान कराएं, प्रदान करें। ठीक, यहाँ पर इस मंत्र में कल्याण की बात कही गई है कि ये हमारे कल्याण कराएं, ये हमारे कल्याण करें, प्रदान करें, हमें कल्याण प्रदान करें। कौन कौन? तो फिर आगे देखिए, फिर देखा पहला तो हो गया इंद्र हमारे, हमें कल्याण करें। वो कैसे इंद्र हैं? तो वृद्धस्रवा हैं, अत्यधिक धन वाले हैं, अत्यधिक अन्न वाले हैं। फिर आगे दिया है स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः। विश्व माने संपूर्ण, विश्व माने विश्व का सर्वज्ञ, संपूर्ण। और वेदा माने, वेद माने होता है ज्ञान, वेद माने ज्ञान, विश्व माने समस्त, समस्त ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ या समस्त धनों से युक्त, सर्व सभी ज्ञान से परिपूर्ण। वेदा माने ज्ञान होता है, विश्व माने, विश्व माने सभी, तो सभी वेदों से अर्थात जो सभी वेदों को मतलब सभी प्रकार के ज्ञान को जानता हो, तो क्या है? वेद, तो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो विश्वदेवा माने, विश्ववेदा माने क्षमता, विश्ववेदा माने होता है सर्वज्ञ, अर्थात सर्वज्ञ कौन होता है? तो जो सब चीज को जानने वाला होता है वही सर्वज्ञ होता है। तो विश्ववेदा, विश्व माने संपूर्ण, वेद माने जानने वाला, जानने वाला कौन? पूखा, पूखा देवता, जो पूखा हमने पीछे पढ़ा ना, पूषा देवता जो है, पूषा देव या देवता जो है कैसे है? तो सर्वज्ञ पूषा देवता, पूषा देवता कैसे? तो सर्वज्ञ पूषा देवता, जो सभी चीज को जानने वाले पूषा देवता है, सर्वज्ञ है, पूषा देवता है, वो क्या करे? स्वस्ति नः, स्वस्ति नः, स्वस्ति माने कल्याण को, स्वस्ति माने कल्याण। फिर कहते हैं दधातु, नः दधातु, न माने हमारे लिए, दधातु माने प्रदान करें। जो सर्वज्ञ सभी चीज को जानने वाले पूखा देवता है, वह स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण को, न माने हमारे लिए, दधातु माने प्रदान करें। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि का अर्थ होता है अरिष्टनेमि, अहिंसित रथ चक्र वाला, अर्थात जिसके रथ के चक्कों से, जो रथ है उस रथ के चक्कों से किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या ना की गई हो, हिंसा ना की गई हो, ऐसे अरिष्टनेमि का मतलब होता है जिसके रथ के चक्रों से किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की, जंतु की हत्या ना की गई हो, हिंसा ना की गई हो। तो अहिंसित रथ चक्र वाला, कैसे? अरिष्टनेमि का अर्थ होता है अहिंसित रथ चक्र वाला। कौन कौन? तो लिखा है तारक्ष्यः, तारक्ष्यः, तारक्ष्यः माने
गरुण। तारक्ष देव माने का तारक्ष माने गरुण देव, तारक्ष गरुण देव। गरुण देव क्या कहते हैं, गरुण भगवान जो होते हैं उनको कहते हैं तारक्ष। ठीक, तो कैसे होते हैं वो, तो वो होते हैं कि जिनकी उनके रथ का जो चक्का होता है वो अहिंसित होता है, अर्थात अहिंसित रथ के चक्रों वाले, अहिंसित रथ के चक्रों वाले गरुण देव जो होते हैं, गरुण भगवान जो हैं वो क्या करें, नह स्वस्ति, नह माने हमारे लिए, कल्याण को, दधातु माने प्रदान करें। तो कैसे कैसे, तो अरिष्ट नेमी अहिंसित रथ चक्र वाले, अर्थात ऐसी चक्का से युक्त अहिंसित चक्के वाले, अहिंसित रथ के चक्के वाले गरुण ताक्ष देव, गरुण देव, तारक्ष देव, तारक्ष देव, ठीक, तारक्ष होगा। फिर गरुण देव, तारक्ष माने गरुण देव क्या करें, न माने हमारे लिए, न माने हमारे, स्वस्थ माने कल्याण को, कल्याण, स्वस्थ माने कल्याण, दधातु माने प्रदान करें। फिर इसके बाद लिखा स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, स्वस्ति माने न माने हमारे लिए, स्वस्ति माने कल्याण, क्या बृहस्पति दधातु, बृहस्पति माने, बृहस्पति माने कौन, जो देवताओं के, जो भी देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहद देवों के पालन करता बृहस्पति देव जो है, बृहस्पति देव क्या, देवताओं के गुरु कह दीजिए, देवताओं के जो गुरु हैं वो, और वह बृहस्पति देव ना माने हमारे लिए, स्वस्थ माने कल्याण को, दधातु माने प्रदान कराएं, प्रदान करें। तो यदि हम इसका फिर से अर्थ देखें तो लिखा है स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारीक्षो वरिष्ठ नेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो जो बृहस्रवाः अत्यधिक अन्न वाले इंद्र भगवान, इंद्र न माने हमारे, स्वस्ति माने कल्याण को, दधातु माने प्रदान कराएं। फिर स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, विश्ववेदाः पूषाः, अर्थात सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ पूषा देवता, न माने हमारे लिए, स्वस्थ माने कल्याण, दधातु माने प्रदान कराएं, हमारे लिए कल्याण को प्रदान कराएं। फिर स्वस्ति नस्तारिक्ष वरिष्ठ नेमि, अरिष्ट नेमि अहिंसित रथ के चक्रों वाले, तारक्ष अर्थात गरुण देव, स्वस्ति कल्याण को, न माने हमारे लिए, और दधातु माने प्रदान कराएं। फिर स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, और दधातु बृहस्पति माने बृहस्पति देव, देवताओं के जो गुरु हैं वो ना माने हमारे लिए, स्वस्थ माने कल्याण को, दधातु माने प्रदान कराएं। ठीक है, इसके बाद होता है एक और है, हम लोग देखते हैं, बृहद स्वा मारुताः प्रश्निमातराः, शुभम यावानो विदथे खुजिगमायाः, अग्निजीवा मानवाः शूरचक्षासो, विश्वे नो देवा अवशागमन्निः। फिर से देखें, वृद्धस्रवाः प्रीखादस्वा, क्या दिखा, प्रीखादस्वा मारुताः प्रश्निमातराः, शुभम यावानो विदथेखु जगमयः, अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो, विश्वे नः देवा अवशागमन्निः, गमन्निः। अब देखिए, यदि इसका हम अर्थ देखें तो हम इसका देखते हैं शुरू से, प्रीखदस्वा, प्रीखदस्वा जो लिखा है प्रीखदस्वा, यहाँ पर यदि देखें तो कई चीज़ ऐसा होता है वेदों में कि जैसे विसर्ग है, विसर्ग का कई कई जगह लोप होता है। अब ये सब वैदिक विधि है, वैदिक व्याकरण है, तो हम लोग इसका नहीं समझ पाते। तो इसमें देखिए लिखा विधस्रवाः, विधस्रवाः मतलब बृखदस्वा, क्षम्यताम, लिखा बृखदस्वा, क्या लिखा, बृखदस्वा मारुता। बृखदस्वा अर्थात होता है चितकबरी घोड़ियों वाले, अश्वा माने, अश्व माने घोड़ा, और अश्वा माने होता है घोड़ी, टाप प्रत्यय हो जाता है, तो अश्व माने घोड़ा और अश्वाह माने होता है घोड़ी। अश्वा तो लिखा है अश्वाह, अर्थात घोड़ियाँ, घोड़ियों, घोड़ियाँ। कैसे, प्रीखद, लिखा प्रीखद अश्वा, प्रीखद माने होता है प्रीखद, लिखा है प्रीखद, अर्थात प्रीखद माने होता है चित्तकबरी। कैसे, चित्तकबरी, छोटे छोटे बिंदुओं वाले, श्वेत बिंदु, छोटे छोटे, कैसे घोड़ी, तो चित्तकबरी, चित्तकबरी वही होता है जिसमें छोटे छोटे धब्बे रहते हैं, तो श्वेत बिंदुओं से युक्त, जो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद बिंदुओं से युक्त हो,
तो कहते हैं श्वेत मतलब सफ़ेद छोटे छोटे बिंदुओं से युक्त जो ऐसी घोड़ियों वाले। कैसे घोड़ी? तो कहते हैं पृखद अश्वा। पृखद माने होता है चितकबरी। पृखद माने चितकबरी। अश्व माने अश्वाह माने घोड़ियों। अश्वा माने घोड़ी, अश्वाह माने बहुत बहुवचन है। अश्वाह माने घोड़ियों वाले। ठीक, अश्व अश्व अश्वाह। तो क्षम्यताम, रमा रमे रमा, इसको हम देखेंगे, इसमें जो वैदिक रूप चलता है वो अलग होता है सब, इसलिए हम यहाँ देखेंगे। पृखद अश्वाह, पृखद माने चितकबरी, अश्वाह माने होता है घोड़ियों वाले। ठीक लिखा है। मरुतः, इसको हम बाद में देखेंगे, घोड़ियों वाले। फिर पृष्णिमातरः, देखिए लिखा पृष्णिमातरः। पृष्णिमातरः अर्थात होता है तो फिर यदि आगे देखें तो लिखा है पृष्णिमातरः। पृष्णिमातरः अर्थात पृष्णि संज्ञक माता वाले। जिनकी माता कौन है? तो पृष्णि संज्ञक, पृष्णि नाम है, पृष्णि संज्ञिका माता वाले, जिनकी माता का नाम पृष्णि है। क्या है? पृष्णि, पृष्णि नामक माता वाले। ठीक, देखो पृष्णि माता का मतलब होता है विविध वर्णों वाली गौ, जो गाय है, गौ है माता जिनकी, अर्थात विविध वर्णों माने रंग, वर्ण माने रंग, अर्थात जो विविध माने अनेक प्रकार के वर्णों वाली गौ, अर्थात रंगों वाली जो गौ माने गौ माता जिनकी है वो। आप ये समझिए पृष्णि संज्ञक, पृष्णि नामक माता वाले, जिनके माता का नाम पृष्णि है। ठीक है, ऐसे या विविध वर्णों से युक्त विविध वर्णों वाली गौ, गौ माने गाय, माता है जिनकी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? शुभम यावानः, शुभम यावानो, शुभम यावानः। शुभम यावाना मतलब शुभ गति वाले, शुभम यावानः अर्थात शुभ गति वाले। शुभम कल्याणम, यान्ति प्राप्नुयन्ति, प्रापयन्ति मतलब प्राप्त कराता है, या गच्छन्ति जाता है, अर्थात शुभम माने कल्याण, और यावाना माने यावाना, शुभम यावाना, यावाना माने गच्छन्ति, अर्थात जो मतलब शुभ गति वाला है, शुभ गति वाला है, कल्याण गति वाला है। और विदथेकु, विदथेकु माने विदथेकु, विदथ माने यज्ञ, सप्तमी एक वचन, तो यज्ञों में नहीं, विदथेकु अर्थात सप्तमी बहुवचन का रूप है। तो यज्ञों में अर्थात यज्ञों में, यज्ञ स्थलों में, यहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पे। तो विदथेकु माने यज्ञों में, विदथ माने यज्ञ और विदथेकु माने यज्ञों में। फिर कहते हैं कि जगमया, जगमया, जगमया जाने वाले अर्थात पहुँचने वाले, जाने वाले। फिर अग्नि जिह्वा, अग्नि के जीव के स्वरूप अर्थात अग्नि रूपी जिह्वा वाले। अग्नि है जिह्वा जिसका, अग्नि रूपी जिह्वा वाले, अग्नि जिनका जिह्वा कैसी है? तो अग्नि है, या अग्नि, अग्नि की जिह्वा पर स्थित। देखिए देवताओं का इसका अर्थ लगाने में कई प्रकार की लोगों ने मतलब सब ने अपने अपना मत दिया है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए अग्नि जिह्वा, यहाँ पर दो कई अर्थ निकल रहा है कि या तो अग्नि रूपी जिह्वा वाले या अग्नि की जिह्वा पर स्थित। आप ऐसे समझिए अग्नि रूपी जिह्वा वाले। ठीक, अग्नि रूपी जिह्वा वाले। फिर क्या लिखा है? मनवः, मनवः माने मननशील, सर्वज्ञ, जो सब चीज जानने वाले हैं, जो हर चीज को मनन करने वाले हैं, हर चीज को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ माने हर चीज को जानने वाले हैं। और मनवा माने, मनवा का अर्थ होता है सर्वज्ञ, सब चीज जानने वाला।
फिर कहते हैं सूर्य चक्षुषः, सूर्य माने सूर्य, यहाँ लिखा सूर्य चक्षुषा, चक्षु माने नेत्र, और सूर्य माने सूर्य के समान, सूर्य के समान नेत्रों वाले। कैसे नेत्र हैं उनके? तो सूर्य स्वरूपी नेत्र वाले। फिर कौन है वो? तो मरुतः, मरुत। अब देखिए एक शब्द का विशेषता बताने के लिए कितने शब्द आए। मरुतः का केवल विशेषता बता रहे हैं। मरुतः का विशेषता कौन कौन बना रहा है? तो आइए हम लोग यहाँ से फिर से देखते हैं। मरुतः को हम पहले रख देते हैं, ठीक है। मरुतः, मरुत नामक देव, मनुक नामक देवता, मरुत नामक देवता। अब वह मरुत नामक देवता कैसे कैसे हैं, तो उनकी विशेषता बता रहे हैं। कैसे? तो प्रेखद सुवा अर्थात चितकबरी घोड़ियों वाले, और पृष्णी मातरः, पृष्णी नामक माता वाले, शुभम, शुभम यावानः, शुभम माने कल्याण गति वाले या शुभ गति वाले, कल्याण गति वाले। फिर कहते हैं विदथेकु, यज्ञों में, यज्ञ स्थानों में, जगमय माने जाने वाले, यज्ञ स्थानों में, जगमय माने जाने वाले, पहुंचने वाले। फिर अग्नि जिह्वा, अग्नि रूपी जिह्वा वाले, या अग्नि है जिह्वा जिसकी, मनवह अर्थात मननशील अर्थात सर्वज्ञ, सब चीज जानने वाले, सर्वज्ञ। सूर्य चक्षुषो, सूर्य रूपी नेत्रों वाले। कौन? मरुतः, मरुत, मरुत नामक देव। लेकिन मरुत का शब्द देव को विशेषता बताने के लिए कितने शब्द आए हैं? तो बृहदस्वा, पृष्णिमातरा, शुभम यावानो, विदथेतु, जगमयः, अग्निजिह्वा, मनवः, सूर्य चक्षुषो, ये सब किसकी विशेषता बताते हैं? तो मरुतः, मरुत की विशेषता बताते हैं, ठीक। तो फिर कहते हैं क्या? विश्वे देव, विश्वे देवा नः, विश्वे देवा नः, विश्वे नः देवा। देखिए विश्वे माने संपूर्ण, सभी, देव माने देवता, जो सभी देवता हैं, न माने हमारे लिए। अर्थात देखिए जो मरुत हमारे, यदि आप सुने होंगे, आप लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे समझते हैं 31 करोड़ तो कितने देवी देवता हैं हमारे, 30 करोड़ तो कितने देवी देवता हैं। करोड़ नहीं होता है वो, कोटि माने प्रकार, 30 प्रकार के देवी देवता हैं। तो उस 30 प्रकार हैं, तो उनमें से एक आते हैं ये जो मरुत नामक देव है। मरुत नामक देव, मरुत एक जैसे समूह हो गया, और उस समूह में कई देवता आते हैं, ठीक है। तो एक समूह हो गया, उसका नाम क्या है? मरुत है, ठीक है। यदि अब आप देखें कि आपने कह दिया कि बटालियन नंबर, बटालियन जैसे जो होते हैं हमारे, जैसे गोरखा। अब गोरखा कह देने से गोरखा एक हमारी क्या हुई? संस्था हो गई, अर्थात उसके अंतर्गत जो आ रहे हैं जितने सैनिक हैं उनका अलग अलग नाम है। गोरखा कह देने से तो उन सभी सैनिकों का उसमें, मतलब उन सभी सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं गोरखा कह देने से। तो इसी प्रकार मरुत कह देने से, तो मरुत नामक, मरुत के अंतर्गत जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देव हैं, उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि मरुत नामक जितने भी देव हैं, सभी देवता, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, तो लिखा है विश्वे देवा, विश्वे देवा माने सभी। कौन सभी? तो मरुत नाम, मरुत संज्ञक जो विश्वे माने सभी देवता हैं, मरुत संज्ञक, मरुत के अंतर्गत जो सभी देवता हैं, मरुत नामक जो सभी देवता हैं, ठीक है। जितने मरुत नामक जितने भी देवता हैं, सभी, विश्व माने संपूर्ण, और देवा माने देवता। फिर कहते हैं, फिर लिखा न माने हमें या हमारे, कि अवशा, अवशा माने आपने पढ़ा अवश्य, अवशा, अवशा माने रक्षा के लिए, सहायता के लिए या सहायता के साथ। अवशा यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, तो अवशा माने तृतीय, अवशा का अर्थ होता है सहायता के साथ या सहायता के लिए। आगमन इह, आगमन इह, देखो आगमन इह माने यहाँ पर आगमन माने आ जाए, आगमन आ हो गया, और गमन, आगमन, आगमन मिल गया, गमन माने जाना, और आ उपसर्ग मिल गया, आंग उपसर्ग होता है तो वो मिल गया, तो आगमन माने आना। तो रक्षा के लिए या रक्षा के साथ, इह माने यहाँ पर आवे,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऋषि है, ऋषि अब यदि कोई अनुष्ठान चल रहा है, उस अनुष्ठान में ऋषि जो है वो जो मरुत संज्ञक देव हैं उनकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि आप यहाँ पर आवें, पधारें, उपस्थिति हो, आप यहाँ पर आवें। तो यहाँ पर इसका अर्थ एक बार और देख लेते हैं। तो पृखदस्वा प्रश्नि मातरः शुभम यामानो विदथे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो मारुतः। चितकबरी गायों वाले, चितकबरी घोड़ियों वाले, अर्थात उनकी सवारी है चितकबरी घोड़ी, ठीक है, इसलिए चितकबरी घोड़ियों वाले, अर्थात चितकबरी घोड़ी से घोड़ी रूपी सवारी करते हैं, तो इसलिए चितकबरी घोड़ियों वाले, और प्रश्नि मात्रा, प्रश्नि नामक माता वाले, और शुभम यावाना, शुभम माने कल्याण गति वाले या शुभम कल्याण गति वाले। अविद थे को माने होता है यज्ञों में, जगमया मन जाने वाले, अग्नि जिह्वा अग्नि रूपी जिह्वा वाले, मन वह मननशील सर्वज्ञ सब चीज जानने वाले, सूर्य चक्षुषा अर्थात सूर्य रूपी नेत्रों वाले, और कहते हैं विश्वे देवा जो मरुतः चक्षुषा मरुतः, अर्थात ये ऐसे ऐसे मरुत नामक जो विश्वे देवा जो सभी देव हैं, विश्व मरुत संग जो